हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब। आज हम मणिका नामक पुस्तक के नवमी कक्षा के तृतीय पाठ की हिंदी व्याख्या करने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है विजयताम स्वदेशः। स्वदेशः अपना देश, विजयताम विजयी बने, अपना देश विजयी बने, यह अर्थ है। चलिए हम सीधे पाठ में प्रवेश करते हैं, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मणिका पुस्तक संप्रेषणात्मक होने के कारण इसके आरंभ में वार्तालाप दिया गया है। चलो हम वार्तालाप को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिव्या कहती है, अयि सुलभे, अरे सुलभा, पश्य देखो, एतत् चित्रम, इस चित्र को देखो। किस चित्र की बात कर रही है? इस चित्र की। कह नो खलो एषः महापुरुषः। कह कौन है, नु ये एक अव्यय पद है। कह नु खलु एषः महापुरुषः, कौन है यह महापुरुष, ये जो बैठा हुआ है। सुलभा, सुलभा कहती है, दिव्ये छत्रेण तु राजा इव प्रतीयते। अरे दिव्या, छत्रेण यानी उनके ऊपर जो छत्र है, उस छत्र को देखकर तो राजा इव प्रतीयते, राजा जैसा लगता है। दिव्या, दिव्या कहती है, सुलभे परंतु अत्र नास्ति सिंहासनम। सुलभा देखो, अत्र यानी यहाँ पर, नास्ति नहीं है, सिंहासनम, परंतु यहाँ पर तो कोई सिंहासन नहीं है। राजा होता तो सिंहासन में होता। प्रकाशः, प्रकाश कहता है, अयि किम युवाम न जानीतः। अरे किम क्या, युवाम तुम दोनों, न जानीतः नहीं जानती हो। अयम मेवाड़ाधिपति प्रतापः, ये मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप हैं। वने स्थितः, वन में हैं, वन में बैठे हुए हैं। सुलभा, कथम प्रतापः निरासः इव दृश्यते। कथम कैसे, प्रताप यानी महाराणा प्रताप, निरासः इव दृश्यते निराश से लग रहे हैं। दिव्या, दिव्या कहती है, आम निरासः, हाँ सच है, निरासः निराश दिख रहे हैं। सह स्वतंत्रतायै धनाभावात, वह यानी मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के लिए धन का अभाव होने के कारण वह निराश दिख रहे हैं। प्रकाशः, प्रकाश बोलता है, अतएव श्रेष्ठी भामसाहः देश रक्षार्थम सर्वां संपत्तिम महाराजाय प्रतापाय अर्पयति। अतएव इसलिए, श्रेष्ठी यानी सेठ भामसाह नाम के सेठ ने देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, सर्वाम संपत्तिम, सारी संपत्ति को, महाराजाय प्रतापाय, महाराज प्रताप के लिए, अर्पयति अर्पण करता है, यानी महाराणा प्रताप को सब कुछ संपत्ति देता है। दिव्या, दिव्या कहती है, कथम जानासि, अरे कैसे जानते हो। प्रकाशः, प्रकाश कहता है, ननु अस्मात् नाटकात् एव, अरे मैं इसी नाटक को पढ़कर जान गया हूं, इसी नाटक में ये बात है। अब इस बात को सुनकर सुवीर, सुवीर नाम का एक लड़का है, वो बोलता है, अतीव रुचिकरम ननु इदम नाटकम, यह नाटक अत्यंत रुचिकर और देशभक्त्या ओतप्रोतम च, देशभक्ति से ओतप्रोत नाटक है। स्वतंत्रता दिवसे अस्य एव अभिनयम करिष्यामः, स्वतंत्रता के दिन यानी 15 अगस्त के दिन, अस्य एव इसी का ही, अभिनयम करिष्याम अभिनय करेंगे। प्रकाशः, आम अहम अद्यैव पात्राणां चयनम करोमि। हाँ, अहम यानी मैं, अद्य एव यहाँ पर क्या है, वृद्धि संधि है, अद्य धन एव, अद्यैव बनता है आज ही, पात्राणां चयनम करोमि, पात्र का चयन करता हूं, यानी अब नाटक हम जरूर करेंगे 15 अगस्त को, इसलिए मैं आज ही कौन किस रोल का अभिनय करेगा, इस बात को लेकर मैं पात्रों का चयन करूंगा। सर्वे, सब बोलते हैं, पठामः पढ़ते हैं, तावत एतत् पाठम, इसलिए इस पाठ को पढ़ते हैं, किस लिए, अभिनयार्थम, अभिनय करने के लिए। तो बच्चों बताओ, आप लोगों में से कौन कौन अभिनय करने वाला है,
अपने अपने स्कूल में। और कौन कौन है जो मेवाड़ के आसपास के हैं और इस पाठ को पढ़ रहे हैं, जरूर नीचे कमेंट करिएगा। तो अब हम भी मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप के विषय में यह नाटक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। ये भूमिका हो गया है, नाटक है तो नाटक के आगे मंच में क्या क्या दृश्य है इसको बताया जाता है। तो ये ब्रैकेट के अंदर ये मंच का दृश्य बताने के लिए रखे गए वाक्य हैं, इनको पढ़ते हैं। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप। मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये कतिपयैः विश्वास पात्रैः भटैः। अरण्ये जंगल में कतिपय कुछ विश्वास पात्रैः विश्वास पात्र भटैः योद्धा सैनिक के सह साथ में संकटापन्ने काले भयंकर संकट की अवस्था में विचारमग्न शिलायाम उपविष्टः अस्ति। विचारमग्न बहुत चिंतन की अवस्था में शिला के ऊपर उपविष्टः पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं। देशस्य रक्षायै देश की रक्षा के लिए युध्यमानस्य तस्य बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि। युध्यमानस्य युद्ध करते हुए उसको बहुत से वर्ष बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि बीत गए। हंत अरे बड़े खेद की बात है। बराकस्य उस बेचारे के पार्श्वे पास में सेनायाः भोजन सामग्र्याः अपि च अभावः विद्यते। उस बराक के पास यानी उस बेचारे के पास सेनायाः सेना की और भोजन सामग्र्याः भोजन सामग्री की भी अपि का मतलब भी च अभावः विद्यते भी अभाव है। यानी उनके पास दो तरफ से परेशानियां हैं। एक तो सेना कम है और दूसरी जो सेना बची खुची है उन सेना को भोजन कराने के लिए उनके पास भोजन सामग्री भी नहीं है। उस भोजन सामग्री को खरीदने के लिए धन की भी कमी है। अधुना तो अब तो स्वकीय प्राणैः एव। अधुना यानी अब वो अपने स्वकीय अपने प्राणैः प्राण के द्वारा, यहाँ पर भी प्राणैरेव इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग को रेफ बन गया है और आगे के एक के साथ जुड़ गया, प्राणैः एव बनता है। स्वदेशम अपने प्राणों से ही अपने देश को स्वतंत्रम कर्तुम स्वतंत्र करने की इच्छति इच्छा रखता है, यानी वो अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं। मंच में पर्दा खुला हुआ है, पत्थर के ऊपर बैठे हुए राजा दिख रहे हैं। अब राजा क्या बोलते हैं पढ़ते हैं। प्रताप महाराणा प्रताप बोल रहे हैं, धिंग माम अधन्यम। धिक्कार है माम मुझको जो अधन्य है, यानी धिक्कार है मेरे जैसे अभागे को। धन्य का मतलब भाग्यवान और अधन्य का मतलब अभागा। यो हम जो अहम में, यह अहम बनता है, ये भी विसर्ग संधि है। मातृभूमिम रक्षितुम असमर्थः जो मातृभूमि की रक्षा में असमर्थ हो गया, ऐसे मुझको धिक्कार है। अलम मम एतेन जीवितेन। अलम यानी व्यर्थ है, मम एतेन जीवितेन मेरे इस जीवन से बेकार है मेरा जीना। दीर्घम निश्वसति लंबी आहें भरता है, करके लंबी सांस छोड़ते हैं। अभिनय है ना। यावत सहचराः जब तक साथ में चलने वाले उनके सैनिक तस्य आकृतिम दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति उनकी आकृति को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तावदेव सहसा प्रविशति कश्चित् मेवाड़ राजपुत्रः। तावदेव उसी समय सहसा अचानक प्रविशति प्रवेश करता है कश्चित् कश्चित् कोई मेवाड़ राजपुत्र, कोई मेवाड़ का राजपुत्र, मेवाड़ का राजा का बेटा। वो बोलता है राजपुत्र, राजपुत्र बोल रहा है राजोचितम प्रणम्य, राजकीय परंपरा के अनुसार प्रणाम करता है और उसके बाद बोलता है विजयताम महाराज, विजयताम महाराज की जय हो अथवा महाराज विजयी बने। प्रताप महाराणा प्रताप बोलते हैं समाश्वास्य, उसको प्रणाम करने के बाद उसको आश्वस्त करते हैं और कहते हैं अयि भ्रातः, अरे बंधु, अरे भैया, कथम जय घोषम कृत्वा माम लज्जयसे। कथम कैसे मेरा जय घोषम कृत्वा मेरा जय घोष करके माम लज्जयसे मुझे लज्जित करते हो।
ऐसा कहने के बाद राजपुत्र राजकुमार कहता है, देव कथम भवान वदति एवं। अरे महाराज, आप कैसे ऐसा बोलते हो? किम न खलु कृतम भवता राज्यत्राणाय। किम न खलु कृतम, क्या नहीं किया, भवता आपके द्वारा, राज्यत्राणाय राज्य की रक्षा के लिए आपने क्या नहीं किया, ऐसा कहता है वो। स्वदेशम स्वाधीनम कर्तुम, अपने देश को स्वाधीन करने के लिए, भवता किम न सोढ़म, आपके द्वारा क्या नहीं सहा गया। विजयस्यते ननु भवान, आप अवश्य भी विजयी होंगे। आपने बड़े बड़े संघर्ष को सहा है, आपने बड़े दुख को झेला है और अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए सब कुछ दांव पे लगाया है, इसलिए आप जरूर विजयी बनेंगे। ऐसा उनका भैया कोई राजपुत्र बोल रहे हैं। अब उसके बाद महाराणा प्रताप बोल रहे हैं, कुतस्तावत विजय, कहां से हमारी विजय हो रही है। स्वदेशम एव त्यक्तुम तत्परोहम, स्वदेशम एव, अपने देश को ही, त्यक्तुम, त्यागने के लिए, तत्परः अहम, तत्पर हो गया हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हम अब असमर्थ हो गए हैं, हमारे पास कोई संख्या नहीं है, शक्ति नहीं है, हमारे पास सेना बल नहीं है, धन बल नहीं है, भोजन बल नहीं है, जंगल में रह रहे हैं, भिल्लों के साथ गिरिचर वनेचर होकर हम घूम रहे हैं अटवियों में। ऐसी अवस्था में हम कैसे जीत सकते हैं, ऐसा दुख वो वया कर रहे हैं। भटः, जो आसपास में उनके साथ कुछ रक्षा भट सेनाएं थीं, सेनाओं में से एक सेना बोलता है, अंजलिम बद्ध्वा, हाथ जोड़कर, महाराज नैवम तावत, अरे महाराज ऐसा नहीं है, स्वामी भाग्यानाम अनुगंतारः वयम, स्वामी के भाग्य के पीछे पीछे, अनुगंतारः, पीछे पीछे हम भी हैं। यानी जैसे महाराज को दुख है वैसे ही हम लोगों को भी दुख है, इसलिए वयम सर्वे त्वाम अनुगमिष्यामः, हम सब भी त्वाम यानी आपको, अनुगमिष्यामः, पीछे पीछे आपके चलेंगे। यानी यदि आप देश छोड़कर जाएंगे तो हम भी देश छोड़कर चले जाएंगे। अब प्रताप, महाराणा प्रताप बोल रहे हैं, एवं न वक्तव्यम, ऐसा नहीं बोलना है अथवा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कृतज्ञोऽस्मि भवताम अहम, भवताम, आप लोगों का, कृतज्ञ अस्मि, मैं कृतज्ञ हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। भूखे रहकर घास की रोटी खाकर भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, इसलिए आप लोगों का मैं ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं, आपके उपकार को मैं भूल नहीं सकता। वीरैः धीरैः बहु उपकृतम देशस्य, वीरों के द्वारा, धीरों के द्वारा, श्रेष्ठ शक्तिशाली लोगों के द्वारा देश का बहुत उपकार किया गया। स्वदेशे एव तिष्ठद्भिः भवद्भिः देशस्य स्वतंत्रतायै प्रयत्नः समाधेयः, स्वदेशे, अपने देश में ही, एव ही, तिष्ठद्भिः, रहते हुए, भवद्भिः, आप लोगों के द्वारा, देशस्य स्वतंत्रतायै, देश के स्वतंत्रता के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए, प्रयत्नः समाधेयः, प्रयत्न करना चाहिए। सर्वे भटाः, सारे भट यानी सारी सेनाएं अब क्या कहती हैं देखते हैं। देश रक्षायै बद्ध परिकराः वयम, देश की रक्षा के लिए हम बद्ध परिकर, कमर कसकर तैयार हैं। वयम तो भवन्तम एव अनुसरिष्यामः, किंतु हम आपको ही अनुगमन करेंगे। यानी जहां राजा है वहीं देश है, जब तक राजा जीवित है तब तक राजा की रक्षा करना हमारे लिए प्रथम कर्तव्य है। आप जहां होंगे महाराज वहीं से हम फिर युद्ध करने के लिए तैयार होंगे। देश प्रेम हमारा है, किंतु हमारा आपके प्रति भी प्रेम है। राजा है तो राज्य है, देश है, इसलिए राजा के साथ रहेंगे। ऐसा सभी सेनाएं, सभी योद्धा बोलते हैं। प्रताप, महाराणा प्रताप बोलते हैं, यथा रोचते भवद्भ्यः, जैसा आप लोगों को अच्छा लगता है, यानी आप लोगों को जैसा ठीक लगता है वैसा ही करिए। प्रदेशोयम, प्रदेशः अयम, यह प्रदेश यानी यह देश, अस्माभिः त्याज्यः एव, इस देश को हमारे द्वारा त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि हम अब इस समय बहुत कमजोर हो चुके हैं। कोई भी शत्रु आकर हमें मार सकता है, भगा सकता है, इसलिए इससे पहले ही हम इस देश को त्याग कर कहीं गुप्त स्थान में चले जाएं। ऐसा
महाराणा प्रताप का भाव है। अब उसके बाद निस्सरति प्रताप, वहां से आगे बढ़ते हैं महाराणा प्रताप। भटाह चापे तम अनुचरंती, जो भट हैं यानी सेनाएं हैं वो भी तम महाराणा प्रताप को अनुचरंती, पीछे पीछे लग जाते हैं महाराणा प्रताप के। तमेव स्वतंत्रता प्राप्तिम प्रति निराशम दृष्ट्वा, तमेवं महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता प्राप्तिम प्रति, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति निराशम दृष्ट्वा, निराश देखकर अटवीवासिनो भिल्लाः दुःखीयन्ति, अटवीवासिनः जंगल में रहने वाले, भिल्लाः उस स्थान के भील आदि जातियां, दुःखीयन्ति बहुत दुखी होते हैं। महाराणा प्रताप को तो भील लोग अपना बेटा समझते थे। जंगल में जब तक महाराणा प्रताप रहे तब तक उनका बड़ा प्रेम था उनके साथ, इसलिए बहुत दुखी हो गए। प्रथम भिल्लः, पहला भील बोलता है हा धिक्कार है, कीदृशः समयः आगतः, कैसा समय आ गया। देशभक्तः प्रतापोपि, देशभक्त प्रतापः अपि, यहां भी विसर्ग संधि है। प्रताप भी, महाराणा प्रताप भी स्वदेशम परित्यज्य, अपने देश को त्याग कर अन्यत्र प्रस्थितः, दूसरी ओर जा रहे हैं। अपने ही देश को छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, ऐसा उनको बहुत दुख है। द्वितीयः भिल्लः, दूसरा भील बोलता है न जानेस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम, न जाने नहीं जानते हैं, अस्य यहां पर भी संधि है, न जाने अस्य पूर्व रूप संधि, मेवाड़ देशस्य, मेवाड़ देश के, भाग्ये भाग्य में, किम लिखितम क्या लिखा हुआ है, हम नहीं जान पा रहे हैं कि इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हा निष्ठुर दैव, अरे निष्ठुर दैव, देशभक्ते तु दयस्व, इस देशभक्त महाराणा प्रताप के ऊपर तो दया कर, ऐसे बहुत दुखी होकर भील बोल रहे हैं। तृतीय भिल्लः, तीसरा भील बोलता है वराकोयम जीवन सामग्री युद्ध सामग्र्योः अभावेन खिद्यते, वराकः ये बेचारा महाराज जीवन सामग्री यानी जीवन जीने के लिए आवश्यक सामग्री, भोजन इत्यादि सामग्री, और युद्ध सामग्री यानी युद्ध में आवश्यक सामग्री, युद्ध के लिए हथियार चाहिए, तलवार भाले इत्यादि चाहिए, उन सामग्रियों के अभाव है ना, अभाव से खिद्यते बहुत दुखी हो रहा है। परमेश्वर दयस्व, हे परमेश्वर, हे ईश्वर दया करो, मातृभूमे दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामः, मातृभूमे है इस मातृभूमि की, अपने देश की दुर्दशा को स्वचक्षुषा अपनी आंखों से, कथम द्रक्ष्यामः कैसे देखेंगे। सर्वे भिल्लाः विलपन्ति, ऐसा कहकर सारे भील रोने लग जाते हैं, विलाप करते हैं। एक सैनिक हा दैव कथम देश धर्मो प्रति निष्ठुरः संजातोसि, संजातः असि, यहां भी विसर्ग संधि है। हा दैव, अरे दैव, कथम देश धर्मो, देश और धर्म के प्रति, देश धर्मश्च, देश धर्मो यहां पर द्वंद्व समास है, देश और धर्म के प्रति कैसे निष्ठुर, संजातोसि कैसे निष्ठुर हो गया है, प्रतापम प्रति, वह सैनिक महाराणा प्रताप की ओर अभिमुख होकर बोलता है महाराज मदीयेन एव खड्गेन जहिमाम, अरे महाराज मेरे ही इस खड्ग से, तलवार से, जही मारो, किसको, माम मुझको, मुझे ही मार दो, मैं इस दुर्दशा को देखना नहीं चाहता। महाराज आपकी इस दयनीय अवस्था को, हमारी इस गरीबी को, इस दुखद अवस्था को मैं देख नहीं सकता हूं। न शक्नोमि स्वचक्षुषा द्रष्टुम स्वदेश दुर्दशाम, मैं अपनी आंखों से अपने ही देश की दुर्दशा को देख नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे मार दो। इतना भावुक हो गया है वो। सर्वे सैनिकाः, सारे सैनिक इस बात को सुनने के बाद बोलते हैं परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, इस परतंत्र देश में जीवन नरक जैसा हो गया है। न शक्नुमः प्राणान धारयितुम, हम अपने प्राण को धारण नहीं कर सकते हैं, यानी अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। यदि देश नहीं है, यदि हम देश को जीत नहीं सकते हैं, यदि राजा को हम बचा नहीं सकते हैं, तो जीने का क्या फायदा। हम
योद्धा हैं, हम सेना हैं, हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उपलब्ध संसाधन नहीं है, इसलिए मरना अच्छा है। ऐसा कहकर सारे सैनिक मरना चाहते हैं। सर्वे आत्मानम हंतुम उद्यता, सारे के सारे आत्मानम यानी अपने आप को हंतुम मारने के लिए उद्यता उद्यत हो गए, यानी सब के सब अपने आप को मारने के लिए तत्पर हो गए, मरना चाह रहे हैं। एतद् दृश्यम दृष्ट्वा, इस दृश्य को देखकर उनके प्रेम को, अपने देश के प्रति और अपने राजा के प्रति प्रेम को देखकर तत्रत्याः भिल्लाः अपि, वहां जो खड़े भील थे वो भी मरणाय तत्पराः भवन्ति, मरने के लिए तत्पर हो जाते हैं, यानी आत्महत्या करने के लिए सब तत्पर हो गए। ऐसी दुर्दशा हो गई है, ऐसी दयनीय अवस्था हो गई। उस समय में महाराणा प्रताप क्या करते हैं, कैसे काम लेते हैं, देखते हैं। प्रतापः, महाराणा प्रताप कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, सैनिकान भिल्लांच आत्मघातम कुर्वतः दृष्ट्वा, सैनिकों को और भिल्लों को आत्मघात यानी आत्महत्या कुर्वतः करने को दृष्टवा तत्पर हुए देखकर, स्थीयताम स्थीयताम, अरे रुक जाओ रुक जाओ, आत्मघातिनः जनाः तो असुरियान लोकान वर्जन्ति, असुर लोक में जो आसुरी लोक है अथवा जहां पर सूर्य के किरणें नहीं पहुंचती हैं, ऐसे लोक की ओर जाते हैं, यानी नरक में चले जाते हैं। वीरगत्या मरणम एव कल्याणप्रदम भवति, वीर गति से मरना ही कल्याणकारी होता है। जीवन में वीर है तो उसकी दो गतियां बताई गई हैं, या तो वो रण में पीठ न दिखाते हुए शत्रु के साथ लड़ते हुए मरण को प्राप्त करता है तो साक्षात स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, अथवा विजय श्री को प्राप्त करके इस संसार में ही, इसी भूमि में ही धरती माता को जीत कर अपने लिए स्वर्ग बना सकता है, वैभव संपन्न होकर जी सकता है। यही वीर के दो धर्म हैं। तो आप लोगों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, या तो आप रण में युद्ध में लड़कर वीर गति को प्राप्त करो, स्वर्ग जाओ, या रण में जीत कर इस भूमि का भोग करो, ऐसा भाव राजा ने जगाया। और कहते हैं धैर्येण स्वतंत्रतायाः उपायाः चिंतनीया, हमें धैर्य के साथ स्वतंत्रता के विषय में, देश को स्वतंत्र करने के लिए हमें उपाय सोचना चाहिए, ऐसा राजा ने कहा। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं रंगमंच के सामने, यानी नाटक जहां हो रहा है वहां पर नहीं, उसके पीछे, पर्दे के पीछे से कोई आवाज आना, उसको नेपथ्य कहते हैं। विरम्यताम प्रभो विरम्यताम, अरे प्रभु, अरे महाराज रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि महाराज अभी जंगल से एक जगह से दूसरी जगह में कहां जा रहे हैं उसका पता नहीं है, अपने देश के जंगल को भी छोड़ के जाना चाह रहे हैं। ऐसे में पीछे से आवाज आ रही है, अरे रुक जाओ महाराज रुक जाओ। प्रतापः, महाराणा प्रताप कहते हैं श्रुतपूर्वः इव स्वरः, यहां पर भी विसर्ग था, विसर्ग लोप हुआ है। श्रुतपूर्व इव स्वरः, सुनी हुई सी आवाज लगती है। सैनिकम प्रति, सैनिक की ओर इशारा करते हुए, वृक्षम आरुह्य दृश्यताम, पेड़ पर चढ़कर देखा जाए। कहा एषः शब्दापयति, कौन है यह हमको आवाज दे रहा है, शब्दापयति, शब्द करके हमको बुला रहा है। सैनिकः, सैनिक निपुणम निरीक्ष, पेड़ पे चढ़ के बहुत निपुणता से, बहुत अच्छे से निरीक्ष देखकर, महाराज मेवाड़ मंत्री भामसाह खलु एषः, मेवाड़ के प्रधानमंत्री भामसाह हैं ये तो, खलु ऐसा, ये तो मेवाड़ के ही प्रधानमंत्री भामसाह हैं। प्रतापः, महाराणा प्रताप कहते हैं अये भामसाह आगतः, अरे प्रधानमंत्री भामसाह आए। कथम अस्माकं दौर्भाग्यम भवता अपि परिज्ञातम, अरे कैसे दौर्भाग्यम यानी हमारे दुर्भाग्य को, हमारी इस दुर्दशा को, भवता अपि परिज्ञातम, आपने भी पहचान लिया, यानी हम जंगल जंगल इसलिए छुप रहे हैं कि हमारे दुख को, हमारे कष्ट को कोई ना देखे, और आपने ढूंढते हुए हमें पहचान लिया और हमारे पास आ गए, ऐसा महाराणा प्रताप बोल रहे हैं। भामसाह धनराशिम आदाय आयाति, देखो इस दुर्दशा में, इस दुख की दशा में भामसाह जो प्रधानमंत्री थे पहले राज्य के, वो धनराशि में आदाय, धनराशि बहुत सारे धन को लेकर आयाति आते हैं। अब भामसाह बोल रहे हैं भामसाह सब प्रणामम, प्रणाम करके
अन्नदातः सेवकं परित्यज्य कुत्र प्रस्थितो भवान। अरे अन्नदाता, इस सेवक को परित्यज्य त्याग कर कुत्र प्रस्थितो भवान, आप कहां चले गए, मुझको अकेला छोड़कर आप कहां चले गए अकेले। प्रतापः, महाराणा प्रताप बोल रहे हैं, दीर्घम निश्वस्य, लंबी सांस को छोड़कर, आहें भरकर, न क्वापि बंधो, कहीं नहीं मित्र, गंतुम अपि न शक्यते, कहीं जा भी नहीं सकते, धन सेनयोः अभावे देश रक्षणाय पर्याकुलाः स्मः। धन सेनयोः, धन और सेना के अभावे, अभाव होने के कारण, देश रक्षणाय पर्याकुलाः स्मः, देश की रक्षा के लिए आकुल व्याकुल, पर्याकुल का मतलब आकुल व्याकुल, स्मः हैं। धन और सेना के अभाव होने के कारण देश की रक्षा में आकुल व्याकुल हो गए हैं। भामसाः, भामसः कहते हैं, भवतः चिंतातुरतां परिज्ञाय भग्नम इव मे हृदयम। भवतः, आपके चिंतातुरतां, चिंता और आतुरता को परिज्ञाय, जानकर, भग्नम इव मे हृदयम, मेरा हृदय टूट सा गया, मेरा मन बहुत दुखी हो गया। धनराशिम निर्दिश्य, धन को दिखाते हुए, बहुत सारी अपने द्वारा लाई गई संपत्ति को दिखाकर, इयम संपत्ति ही खलु कस्मै प्रयोजनाय, ये सारी संपत्ति किस काम के लिए, कस्मै प्रयोजनाय, किस काम के लिए है, ऐसे प्रश्न करते हैं। और ईदृशे एव कर्मणि, ऐसे ही काम के लिए, ईदृशे देश की रक्षा के लिए, सेना की वृद्धि के लिए इस धन का प्रयोजन है, ऐसा कहते हुए, अस्याह उपयोगः श्रेयान, इसका उपयोग करना कल्याणकारी रहेगा, ये धन ऐसे ही कामों में आए, ये ही कल्याण का मार्ग है, ऐसा कहते हैं। उसके बाद कहते हैं, प्रताप, महाराणा प्रताप, सत्यम वदति भवान, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भामसाह, भामसाह कहते हैं, यदि एवं, यदि एवं, यहां पर यण संधि है, तरहि गृह्यताम, यदि एवं ऐसा है, तरहि तो गृह्यताम ले लीजिए। त्रोट्यताम पारतंत्र श्रृंखलाः, त्रोट्यताम तोड़ दिया जाए, पारतंत्र श्रृंखलाः, परतंत्रता की बेड़ियों को, स्वकीयैः लौह बाहुभिः, स्वकीयैः अपने लौह बाहुभिः, लोहे सदृश भुजाओं के द्वारा इस परतंत्रता की बेड़ी को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रः क्रियताम स्वदेशः, अपने देश को स्वतंत्र कर दिया जाए, ऐसा भामसाह बोलते हैं और धन को आगे करते हैं। धनराशिम प्रताप चरणयोः अर्पयति, धनराशि को महाराणा प्रताप के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। वो देखो कितने बड़े दानी, सब कुछ लाकर समर्पण कर दिया। प्रतापः, महाराणा प्रताप आश्चर्य के साथ, साश्चर्यम किमिदम भवान करोति, अरे आप क्या कर रहे हो ये। ना हम दत्ताम संपत्तिम पुनः आददामि, ना हम न अहम, यहां भी सवर्ण दीर्घ संधि है, दत्ताम संपत्तिम, मैं दी हुई संपत्ति को पुनः आददामि, लेता नहीं हूं। यानी महाराणा प्रताप ने अपने मंत्री को इतना सारा पुरस्कार और इतना सारा धन दिया था पहले, जब वो राजा थे, संपत्तिशाली थे, जब देश था, सब कुछ था, तब प्रधानमंत्री को इन्होंने इतनी संपत्ति दी थी। अब वो कह रहे हैं कि मुझे दी हुई संपत्ति लेने की आदत नहीं है, मैं लूंगा नहीं। अब इस बात को सुनकर भामसाह कहते हैं, सविनयम, अत्यंत विनम्रता के साथ भामसाह कहते हैं, गृह्यताम भगवन, अरे महाराज लीजिए, देशम धर्मम च रक्षितुम, देश और धर्म की रक्षा के लिए मैं आपको नहीं दे रहा हूं, मुझे अपने देश के प्रति प्रेम है, मैं देश को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इस धन को दे रहा हूं, इसलिए लीजिए महाराज, ऐसा कहकर वो विनय पूर्वक विनती करते हैं। प्रतापः, महाराणा प्रताप कहते हैं, धन्योसि मंत्रीवर्य, धन्यः असि, धन्य हो मंत्रीवर्य, अरे मंत्री जी आप धन्य हो। त्वदीया जननी धन्य, आपकी माता धन्य है जिन्होंने आपको पैदा किया। सुकुले जातोषि, अरे आप ऐसे अद्भुत कुल में पैदा हुए हो जो ऐसे अपने सर्वस्व को लाकर देश और धर्म के लिए समर्पित करने के लिए तत्पर हो जाता है। आपका कुल धन्य है। 12 वर्षाणि यावत 25 सहस्र सैनिकानां पालयित्रीं संपत्तिम अवलोक्य सैनिकान प्रति,
द्वादश वर्षाणि 12 वर्षों तक, यावत का मतलब तक, 25,000 सैनिकानां 25,000 सैनिकों को, पालयित्रीं संपत्तिम, पालने में समर्थ संपत्ति को, अवलोक्य देखकर, सैनिकान प्रति, सैनिकों की ओर अभिमुख होकर महाराणा प्रताप क्या बोलते हैं देखते हैं। अस्मिन्नेव क्षणे स्वदेशं पारतंत्र्यात् मोचयितुं योत्स्यामहे। अस्मिन्नेव क्षणे, इसी समय, इसी क्षण में, स्वदेशम, अपने देश को, पारतंत्र्यात्, परतंत्रता की बेड़ी से, मोचयितुम, छुड़ाने के लिए, योत्स्यामहे, युद्ध करेंगे। भामसाहम अभिलक्ष्य, भामसाह की ओर मुख करके, सखे, अरे मित्र, ये ही गाढ़म परिस्वजस्व माम, आओ, यही आओ, गाढ़म, जोर से, परिस्वजस्व, आलिंगन करो, माम, मुझको, आओ मुझे आलिंगन करो, जोर से आलिंगन करो। आपने आज मुझे एक, फिर से मेरे अंदर जान फूंक दिया है, प्राण आ गए हैं मेरे पास। अब मेरे पास धन बल आ गया है, तो मैं अब सब कुछ करने में समर्थ हो जाऊंगा। अब मैं सेना को जोड़ सकूंगा, मैं अब युद्ध के लिए हर एक सामग्री को जोड़ सकूंगा, भोजन की व्यवस्था कर सकूंगा, आओ मेरे गले लगो। ऐसा कहकर प्रताप ने जब भामसाह को बुलाया, भामसाह कहते हैं, अनुगृहीतोस्मि, आपके द्वारा मैं अनुगृहित हो गया, धन्य धन्य हो गया। आपने मुझे इतना बड़ा समझा कि आज गले लगाने के लिए आप तैयार हो गए। प्रधानमंत्री हैं, यद्यपि देखो उनका बड़प्पन, वो कहते हैं कि आपने मुझे धन्य कर दिया। उभौ सस्नेहम परस्परम आलिंगतः, सस्नेहम, बड़े प्रेम से, परस्परम आलिंगतः, परस्पर आलिंगन करते हैं। और इस दृश्य को देखकर गदगद हुए सैनिक क्या गा रहे हैं देखो, हम भी गाते हैं। सर्वे सैनिकाः, सारे सैनिक, धन्योऽस्ति राणा पुनरस्ति मंत्री, धन्यः द्वयोर्मेलनमस्ति धन्यम्, धन्याः वयं स्मः, समयश्च धन्यो, धन्यं पुनर्दर्शनमस्ति पुण्यम्। धन्यः अस्ति राणा, धन्य है महाराणा प्रताप, पुनरस्ति मंत्री, भामसाह भी धन्य है, धन्य द्वयो मेलनम अस्ति धन्यम, धन्य है इन दोनों का मेलन, जिसके कारण आज धन्याः वयं स्मः, आज हम भी धन्य हो गए हैं। इसे मिलन के साक्षी बन पाए हम, इसलिए हम भी धन्य हैं। समयश्च धन्य, ये काल भी धन्य है, जिससे हम पुनः समुत्सुक हो गए हैं, पुनः जागरूक हो गए हैं अपने देश को बचाने के प्रति, इसलिए ये समय भी धन्य है। धन्यम पुनर्दर्शनमस्ति पुण्यम, इस धन्य को देखने वाला भी पुण्य क्या भागी होगा। दर्शनम अस्ति पुण्यम, पुण्यमय दर्शन है। ऐसे दर्शन को धन्य धन्य कहते हुए सैनिकों ने दोनों को धन्यवाद दिया। महाराणा प्रताप और भामसाह को धन्यवाद दिया और लास्ट में कहते हैं, विजयताम महाराणा, विजयताम भामसाह, विजयी हो महाराणा प्रताप और विजयी हो भामसाह, विजयताम स्वदेशः, विजयी हो हमारा देश पुनः परतंत्रता के बेड़ियों से निकलकर स्वतंत्र बने। पटाक्षेपः, उसके बाद पट का आक्षेप हो जाता है, यानी पर्दा गिर जाता है, नाटक पूर्ण हो गया है। अब हम इसका अभ्यास अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि इस पाठ के साथ तो संभव नहीं था, बहुत लंबा वीडियो होता है तो आप लोग देखते नहीं हो। अब हम अभ्यास भाग में मिलेंगे। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।